बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान हूं सामा मिर्ज़ा। आपने फ़िल्मों में, मूवीज़ में, ड्रामों में अक्सर ऐसे सीन देखे होंगे जहां बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर किसी को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन आज हम फैसलाबाद के एक ऐसे हीरो से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने 120 फुट की ऊंचाई से एक सर फिरे नौजवान को रेस्क्यू करके ऊंचाई से नीचे लेके आया और बाहिफाजत नीचे लेके आया, जबकि वो इनकी जान लेने के दर पे था और जबकि ये उनकी जान बचाने के दर पे थे। इसी तरह के एक नौजवान जो फैसलाबाद की धरती की पहचान बन के उभरा है, जिसने अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए उस नौजवान को रेस्क्यू किया और अपनी फैमिली के साथ अपनी शॉपिंग करने के लिए उस बाज़ार में मौजूद था। जब इसने देखा कि मेरे एक अदारे की जान के ऊपर या मेरे अदारे के नाम के लिए ये काम होना है या मेरे अदारे के रिलेटेड काम है, वो सब कुछ भूल के अपनी ज़िम्मेदारी को जगाते हुए दोबारा अपने उस मिशन का हिस्सा बना और अपने उस मिशन को कंप्लीट करते हुए बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से उस नौजवान को नीचे ले गया। मैं आपको सलाम पेश करता हूं अब्दुर्रहमान, आपकी टीम को, जिसने इस तरह एक अहम कारनामे को सरअंजाम दिया। आप मुझे बताइएगा कैसे आप उस जगह पर पहुँचे, क्या सीन वाक़या हुआ, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जो ऑपरेशन था, जो हमारा मकसद था, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उस दिन मैं छुट्टी पे था, ऑफिशियल लीव थी, लेकिन मैं घर के कोई काम के सिलसिले में वहाँ पे बाज़ार में मौजूद था। जब मैंने वहाँ पे लोगों का रश देखा है तो देखा है कि बंदा वहाँ पे घंटा घर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो उसके बाद मैंने टीम का थोड़ा वेट किया। टीम जैसे ही पहुँची तो उनके साथ, टीम के साथ लाइजोन बना के हमने उसके पास अप्रोच करने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने उसको बाहर से अप्रोच करने की कोशिश की है, एरियल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, कि किसी तरीके से उसको मना के काउंसलिंग करके उसको नीचे जो है वो उतारा जाए। लेकिन उसने आगे से पथराव करना शुरू कर दिया। वो किसी के काबू नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं सुन रहा था। उसके बाद हमने यही सोचा कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इंटरनल उसको अप्रोच करें। अंदर से फिर हमने अप्रोच की है। अंदर सीढ़ियाँ जो हैं वो बड़ी कंजस्टेड थी, कन्फाइंड स्पेस थी, बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ तक अप्रोच की है। जैसे ही हम लोग रेडी हो के वहाँ पे अपने आप को सेफ करके एंकर पॉइंट बांध के वहाँ पे अप्रोच किया, बाहर निकले ही हैं रोशनदान से, तो उसने आगे से पथराव शुरू कर दिया है। पथराव शुरू किया है तो उसने एक दफ़ा तो संभलने का मौका नहीं दिया। जैसे ही पत्थर लगाया आके, ऊपर से वो खुद भी मेरे ऊपर आके गिरा है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया, अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया है, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। उसके बाद काफ़ी उसके साथ टाइम लगा है। उसने पूरी कोशिश अपनी की है कि मुझे वो किसी तरीके से नीचे गिरा दे। उसको ऊपर जो है वो एक खौफ तारी था, उसकी कोशिश यही थी कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। हमने उसकी काउंसलिंग की है। मेरी साथ टीम थी, अरसलान थे, रफ़ाकत बेग साहब थे, तो हमने उसकी काउंसलिंग की, उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने रेजिस्ट किया। इवन के एंड तक उसने रेजिस्ट ही किया है। जब तक वो बिल्कुल थक नहीं गया, फुल एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तब तक वो हाथ पाँव अपने चलाता रहा, मारता रहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने उसको कंट्रोल करके उसके ऊपर तो उसको अच्छे तरीके से हार्नेस पहनाया है, रोप के साथ अटैच किया है। और ब्ले टेक्निक होती है कि हाइट पे जो विक्टिम उसको नीचे लाने के लिए, तो उस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने उसको नीचे बाहिफाजत उतारा। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। इस पूरे एफर्ट को 150 फुट की ऊंचाई के ऊपर इस पूरे ड्रामे को, इस पूरे सीन को इनकी जो वालदा थी वो इनके साथ मौजूद थी और देख रही थी, और उनकी दिल जो है जिस तरह से धड़क रहा था वो ही खुद बता सकती हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे बेटे हैं, अगर किसी एक दुश्मन के साथ लड़ रहे हों तो उनकी जान को ख़तरा होता है। वो नीचे खड़ी वो सारा सीन देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जबकि लोगों के हौसलों ने इसे एक एफ़र्ट दी कि आप हौसले के साथ खड़े रहें। और एक अहम बात मैं बताता चलूँ कि वो घंटाघर फैसलाबाद की तारीखी इमारत है। ये इंतज़ामिया की गफलत भी है कि एक नौजवान ऊपर तक कैसे पहुँच सका। ये इतना ही आम सा एक जगह है जो हर बंदा मुँह उठाए ऊपर तक चले जाए, और उसने घंटाघर की इमारत को अच्छा खासा नुकसान भी पहुँचाया। और ये अदारों के लिए भी, जो मुतलका अदारे हैं, उनके लिए भी एक सोचने की बात है कि ये बंदा कैसे पहुँचा। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, ये मुझे बताइएगा, आपने इतना कारनामा सर अंजाम दिया बड़ा, आपको अदारे की तरफ से क्या क्या अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो लोगों ने अप्रिशिएट किया है, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई की है। उसके बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं, इत्शाम साहब हैं, वो डीसी साहब के साथ कल जो है वो घर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। अप्रिसिएशन शील्ड पेश की है, और उसके अलावा जो है वो सिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो है नकद इनाम भी दिया गया कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की उसके बात पेश की जा रही है कि जी वो कहता था कि मेरी शादी कराओ फिर मैं नीचे आऊँगा, मेरी ये कराओ, क्या 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 उसने कहा था आपको जब आप ऊपर गए?
क्या उसने मुतालबा आपके सामने रखा था? नहीं, हमने उसको मनाने की काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह वो मान जाए और अच्छे तरीके से वो नीचे आ जाए, लेकिन वो उसने हमारे साथ कोई इस तरह की आगे कोई डिमांड नहीं रखी कि वो कोई शादी वाला या कोई सीन इस तरह नहीं था। बस वो हमारे हिसाब से यही था कि वो उसके ऊपर बड़ा खौफ तारी था। जब हम उसके पास गए हैं तो उसकी कोशिश थी कि मैं इनको गिरा दूं, ये मेरे पास ना है। वो यही कह रहा था कि मेरे पास ना हो, मुझे आप लोगों से खतरा है, मेरे पास ना हो। हमने उसकी काउंसलिंग की, हमने उसको समझाया कि हम लोग आपको बचाने के लिए आए, ना कि कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसी तगोदो में हमने उसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया। सही है। अच्छा अरसलान, आप भी इस टीम का हिस्सा थे, आपने भी माशाल्लाह बहुत एफर्ट करके इतनी ऊंचाई के साथ जो ऊंचाई के ऊपर जो अपना टारगेट था उसे बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर लिया। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तरबियत, ये 1122 का खासा है, कैसे आप इसको अपना रिप्रेजेंट करें, क्या लफ्ज़ों में बयान करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये हमारा जो ये ऑपरेशन था वो अच्छे से मुकम्मल हो गया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स हैं और कुछ मोटिवेशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें ये ऐसे काम में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता है। और उसको हमने बड़े प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से वैक्यूएट वहाँ से किया, ख़ुद भी बचे और उसकी भी जान बचाई है। बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू 1122 एक ऐसा अदारा है जो हम किसी भी मुश्किल में होते हैं तो हमारे जहन में बर वक्त एक ही लफ्ज़ आता है कि 1122 को कॉल करें। किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाए, किसी जगह पे हादसा हो जाए, हमारे जहन में सबसे पहली बात ये आती है कि 1122 को कॉल करें। तो जबकि ये एक जो इस तरह का वक़ुआ था, ये एक इंतज़ामी गफलत की बाइस था। इसमें भी सबसे पहले उन्होंने यही सोचा कि 1122 को कॉल करें, वो इस बंदे को बचाए। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी इस एफ़र्ट को साबित कर दिया कि वाकई 1122 एक मिसाली इदारा है। अस्सलाम वालेकुम सर। रफ़ाकत साहब, क्या कहेंगे आपने एक इतनी ऊंचाई के ऊपर अपने टारगेट को अच्छे तरीके से अचीव किया, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मेरी ड्यूटी स्पेशलाइज्ड व्हीकल जो है एरियल प्लेटफार्म उस पर होती है। मैंने अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पे अप्रोच किया और उसको वहाँ से उतारने की कोशिश की, लेकिन उसने आगे से पथराव शुरू किया। तो हमने फिर दूसरा तरीका इख्तियार किया कि जो मेरे दो साथी ने पहले बता चुके हैं कि अपना ब्लेड के ज़रिए घंटाघर जो सीढ़ी हैं उसको इस्तेमाल कर ऊपर गए हैं, उसको कंट्रोल किया और ब्लेड के ज़रिए उसको नीचे लेकर आए हैं। तो अपना ये ज़िम्मेदार कौन है इसका, जी हम इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारा जो मकसद था, जो हमारी जो ड्यूटी थी, मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा कि हमने उसको अल्लाह के फजल से एहसन तरीके से सर अंजाम दी है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे फैसलाबाद के जो वो हीरोज़ जिन्होंने अपनी जान ख़तरे में डालते हुए उस नौजवान को जो अपने मुतालबात के लिए घंटाघर की सबसे टॉप के ऊपर चढ़ गया था, जिसका ये डिफरेंट किस्म के मुतालबात है, हर कोई अपने अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा था, लेकिन वो बंदा एक तकलीफ़ के साथ किसी दर्द की वजह से या किसी अपने जहनी तौर पर, अपनी नफसियाती तौर पे एक किसी खलशात की वजह से परेशान हो के उस जगह तक पहुंच के इन लोगों ने जब उसे रेस्क्यू करना चाहा, उसने इनको पथराव किया और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंदर से जाके उसे बड़ी मुश्किल से काबू करके मना के प्यार मोहब्बत के साथ नीचे तक लेके आए। ये था हमारे 1122 का रेस्क्यू 1122 का खासा, जो कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के हर शहरी के पास पहुंचती है। अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।